आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आईसीसी या वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का नॉकआउट स्टेज आज से था, जहाँ पे दो सेमीफाइनल खेले जाने वाले और जहाँ पे पहला सेमीफाइनल आज तक गुवाहाटी में। और पहला सेमीफाइनल किसके बीच? दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच। वही इंग्लैंड जो गुवाहाटी में ही पहला मुकाबला खेल रहे थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ पे 69 पे ऑल आउट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं आज उसी मंशा के साथ उतरे थे। वहाँ पे टॉस जीता था इंग्लैंड ने। गेंदबाजी करने का फैसला दोनों ही कप्तान के हिसाब से चेस करने को देख रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ओवरकास्ट कंडीशन से बारिश की आशंका हो सकती है, आ सकती है। बाद में चेस शायद आसान होगा, ड्यू फैक्टर आएगा, तो ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे समीकरण थे, लेकिन वहाँ पे जो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया दक्षिण अफ्रीका को, एक बदलाव थे। वहाँ पे क्लास की जगह पे कौन आए थे? वहाँ पे एनिक बॉश, क्योंकि उनको बल्लेबाजी क्रम पुख्ता करना था, इसलिए 8 बल्लेबाजों के साथ उतरे थे। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था बड़ा स्कोर तो बिल्कुल लाजमी बनाना है अगर इंग्लैंड को किसी भी तरीके से आप धचका देना चाहते हैं, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चूक और कोई भी टीम हो सीधा घर पे। तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका पहला जो शुरुआती जो क्षण था, पहले ओवर में लॉरेन बेल के शुरुआती क्षण में पहले ही 2 गेंदों में 2 एक एक्स्ट्रा कवर से 1 पॉइंट की तरफ से जबरदस्त चौका, और वहां से मंशा जता दिया था कप्तान ने कि आज किस मंशा के साथ उतरे हैं और क्या आज करने जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीकी की इन बल्लेबाजी क्रम। और कहीं ना कहीं तस्मीन ब्रिट्स और जो लॉरा उल्फर्ट के बीच जो साझेदारी हुई, जो पहले शुरुआती क्षण में जो पावर प्ले में डोमिनेट किया, चौके तो हर ओवर्स में लगभग लगाते रहे। और वहाँ पे चाहे लिंस स्मिथ जो पहला स्पेल था, वहाँ पे अमूमन विकेट चटकाते हुए दिखते, लेकिन आज वो खास अंदाज में दिखे और बल्लेबाज उनके खिलाफ थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए दिखाई दिया। और वहाँ पे जो पहला चीज़ था कि विकेट चटकाना था पावर प्ले के अंदर, वहाँ पे सफल नहीं हो पाए इंग्लैंड के गेंदबाज। फिर नथाली सीबरबर्न कप्तान ने भी गेंदबाजी की पावर प्ले के बाद चार्ल्स डेन को लाए। कुछ एक आध ओवर्स थोड़ा बहुत रन्स धीमा हुआ था पावर प्ले में, 59 रन के करीब विकेट्स नहीं गए थे। तस्मीन ब्रिट्स थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे, जबकि कप्तान बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे थे। क्लास भी जबरदस्त, ड्राइव्स भी जबरदस्त दिख रहा था। उल्फर्ट अगर शुरुआती क्षण की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ऑफ साइड में खेलने की कोशिश में थे, कट वहां पे कवर्स के दरमियान और वहां पे एक्स्ट्रा कवर्स के तरफ से, तो वहां पे उसी गैप को भेदने की कोशिश में थे। लेकिन उल्फर्ट के साथ साथ तस्मीन ब्रिट्स की जो साझेदारी में जो योगदान था वो भी जबरदस्त था। हालांकि 45 रन बनाए थे और बीच में सोफिया क्लिस्टोन को भी लाए थे। सोफिया क्लिस्टोन को लंबा स्पेल दिया गया और वहां पे विकेट्स जबकि चटका नहीं पाए, तो वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किलात में ऐसा लगा कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर बनता गया, क्योंकि 20 ओवर तक 103 रन विकेट लेस रहे। दोनों के बीच सलामी चोरी के बीच शतकीय पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं यही शतकीय पार्टनरशिप ने नींव रख दी थी। करीबन 116 रन का सलामी चोरी के पार्टनरशिप। उससे पहले तस्मीन ब्रिट्स 2-3 रिवर्स स्वीप्स मारने की कोशिश कर रहे थे लिंस स्मिथ, चार्ल्स डेन के खिलाफ, वहां पे असफल रहे थे। और वहीं पे जबकि अच्छा खासा चल रहा था, वहां पे आपने उस बीच देखे तो सोफिया क्लिस्टोन को एक करारा छक्का भी लगाया था। और उसके बाद सोफिया क्लिस्टोन आया और आते ही कहीं ना कहीं गुच्चों में विकेट चटकाते हुए दिखाई दिए, जहां पे लॉरेन बेल को एक तरफ से लाया और दूसरी तरफ से सोफिया क्लिस्टोन अपना स्पेल करते रहे। और वहां पे विकेट्स, और जब विकेट गए वहां पे गुच्छों में विकेट्स गिरते नजर आए। तस्मीन ब्रिट्स 45 रन बनाया, वहां पे रिवर्स स्वीप मारने गए और सीधा सामने पाए गए, वो बोल्ड होते हुए नजर आया। और वहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट करता हुआ दिखाई दिया इंग्लैंड की तरफ। वहां पे फिर आए एने के बोस, 30 पे एने के बोस थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। आप सोने ल्यूज को बरकरार रखना चाहते हैं और क्योंकि अच्छे खासे फॉर्म में थे, तो वहां पे एक अच्छे खासा बल्लेबाज भी चाहिए था जो अच्छे खासे रन करके आए हुए थे। तो सोनिया ल्यूज का वहां पे पोजीशन 3 बेहतर था, लेकिन वहां पे आज जो बदलाव किया एने के बोस को दिया, वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आए, प्ले डाउन हुए, तो कहीं ना कहीं वहां पे हड़बड़ाहट में दिखे। सोनिया ल्यूज आया, फिर ओल्फर्ट दूसरे एंड पे करे थे। कहीं ना कहीं सोनिया ल्यूज को भी नैथाली सीबरब्रैंड ने खूबसूरत अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आते, लेकिन वहां पे पार्टनरशिप पनपने की कोई मौका ही नहीं दिया। वहां पे वो जो 2-3 ओवर के अंदर अंदर जो 2-3 विकेट्स गए, वहां पे हड़बड़ाहट में दिखे। एक ओवर में 2 विकेट चटकाना, फिर नैथाली सीबरब्रैंड कप्तान आकर कहीं ना कहीं सोनिया ल्यूज जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है उनका विकेट चटकाना। लेकिन उसके बाद कौन आते हैं? उनके सबसे महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मरिजन कैप आके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए दिखता है और वहां पे कप्तान के साथ अच्छे खासे पार्टनरशिप पनपते हुए दिखता है। दोनों के बीच 70-72 रन की एक पार्टनरशिप होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप, अगर वो पार्टनरशिप नहीं आता है तो वहां पे और भी ज्यादा प्रेशर में पड़ सकते थे। और बीच में अच्छे खासे रन भी बटोरते हुए नजर आए, खासतौर पे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज 30 ओवर तक देखे तो ये 150 रन के करीब थे।
फिर अगले 10 ओवर्स में भी अच्छी खासी वही कोशिश में थे और कुछ खासा शॉट्स लगाते हुए नजर आए। मरिजन कैप ने भी एक आध छक्का लगाया, बेहतर किस्म के बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए नजर आए थे और वहां पे सफल भी हो रहे थे, क्योंकि चार्ली डेन आज जब जब गेंदबाजी करने आए उनके ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। लगभग लगभग अगर देखें तो मरिजन का वहां पे टॉप एज लगता है, वहां पे कैच दे बैठते, थोड़ा बहुत जल्दबाजी कर गए। 33 गेंदों में 42 रन, पार्टनरशिप अच्छा खासा था, तो वहां पे वो विकेट चौथा विकेट जाता है। फिर वहां पे पार्टनरशिप्स लगाने की कोशिश में थे, क्योंकि क्लोएट रायन और कहीं ना कहीं आपके डाई डिक्लार को और भी ज्यादा नीचे क्रम में रखा हुआ था। फिर डायरेक्शन आते हैं, सिनालो जप्ता को कहीं ना कहीं वहां पे बोल्ड करते हुए नजर आते हैं। लोरेन बेल जब स्पेल्स तीसरा स्पेल लेकर आते हैं, वहां पे जबरदस्त अंदाज में सोफी एक्लस्टोन और कहीं ना कहीं बेहतर दिखते हुए नजर आते हैं आपके लोरेन बेल। तीसरा स्पेल दोनों को लाया, दोनों ने ही आकर पहले ही ओवर में विकेट चटकाया। फिर वहां पे हड़बड़ाहट में दिखा, फिर बड़ा वहां पे दिखा कि दक्षिण अफ्रीका बैकफुट में जा रहा है। लेकिन फिर क्लोएट रायन आते हैं और वहां पे 2-3 विकेट गुच्चों में गिरने के बावजूद भी पारी को संभालते हैं, क्योंकि 40वें ओवर तक 202 पे 6 विकेट थे। 10 ओवर था, ऐसा लग रहा था कि 250 260 तक पहुंच पाते या नहीं, क्योंकि ओल्फर्ड का रहना बहुत ही जरूरी था और उल्फर्ट ने वही प्रदर्शन करके दिखाया। शतक या पारी और क्या लाजवाब शतक, और सेमीफाइनल में बतौर कप्तान और कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए एक अच्छा खासा स्टेज पे अच्छा खासा प्रदर्शन करना, इससे काबिल इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वहाँ पे योगदान में क्लोएट रायोन ने भरपूर योगदान दिया और आखिरी 10 ओवर में जो करारा प्रहार किया, लगभग 117 रन से आखिरी 10 ओवर में, और वहाँ पे कुछ अलग ही रूप अंदाज दिखते हुए नजर है, कुछ अलग ही रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए वहां पे उल्फर्ड। वहां पे बस स्क्वेले को मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, स्लो स्वीप वहां पे जबरदस्त निकल कर छक्का, चाहे नताली सीबर ब्रांड हो चाहे आपके लिंसी स्मिथ और चार्ली डेन हो, छक्के चौके 10 रन 15 रन 17 रन। लिंसी स्मिथ के एक ओवर में जो एक छक्का लगातार 3 चौके, तो वहां पे लगातार बाउंड्रीज उनके खिलाफ लगाते हुए नजर 20 रन। हालांकि 169 रन की एक शानदार पारी, कहीं ना कहीं 80-90 रन बनाने के बाद तेजी से रन और बटोरते हुए दिखाई दे। भले ही दूसरे एंड से विकेट चलते जा रहे हैं, पार्टनरशिप बनाने में भी अच्छा खासा योगदान दिखा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस झोंकते हुए नजर आए और सेमीफाइनल में एक बड़ा स्कोर अर्जित करते हुए नजर आए। हालांकि लोरेन बेल ने चलता क्या, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे थे। 169 रन के शानदार पर 143 में 4 छक्के 20 चौके लगाए थे। इससे बड़ी पारी क्या हो सकता है। कप्तान द्वारा उनके वर्ल्ड कप में दूसरा सबसे इंडिविजुअल रन है, जहां पे 169 रन बनाते हुए नजर है बतौर कप्तान की अगर बात करें तो। और फिर देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने रिकॉर्ड बनाया है, जहां पे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन 319 रन। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। 5000 ओडीआई रन भी पूरे किए आज कप्तान, यानी कि आज कप्तान का बिल्कुल दिन था। 7 विकेट गए थे। क्लोएट रायन ने भी आखिर में छक्के चौके लगाए, 33 रन बनाए 26 गेंदों में, कुल मिलाकर 319 पे 7 विकेट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सोफी एक्लस्टन का 10 ओवर 1 मेडन 44 रन 4 विकेट। उसके अलावा बाकी गेंदबाज उतना खास नहीं। लोरेन बेल ने बाद में जब आया वहां पे 2 विकेट चटकाए, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी 10 ओवर में पूरी तरीके से रोंद के रख दिया था दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज, और वहां पे पूरी तरीके से दबाव में दिखे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, क्योंकि 320 रन का टारगेट चेस करना था सेमीफाइनल में। नॉकआउट में अमूमन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं, और शुरुआती क्षण में जो मरिजन ने कैप का स्विंग दिखा, क्योंकि नई गेंद से स्विंग होता हुआ दिखता है, और वही इस पिच में दिखाई दिया। मरिजन ने कैप दूसरी ही गेंद एमी जोन्स कहीं ना कहीं अंदर आती हुई गेंद पूरी तरीके से मिस करते हुए दिखाई दी, खूबसूरत अंदाज में बोल्ड। फिर हिडन नाइट आते हैं, क्या जबरदस्त अंदाज में हल्का सा बाहर वाली गेंद खड़े खड़े खेलने गए, इनसाइड एज वहां पे प्ले डाउन हो गए। फिर अगले ओवर एबोंगा खाका 0 पे 2 विकेट। फिर अगले ओवर में वाइड देते हैं, फिर पहले ही गेंद में चलता करते किसको, टैमी बिमाउट। कट भी नहीं, वही बस फाइनल की तरफ खेलने की थर्डमैन की तरफ खेलने की कोशिश, एच जबरदस्त कैच, 3 विकेट 1 रन पे। और वहां पे आप 320 चेस करें तो वहां पे लगभग लमसम देखे तो खत्म हो चुका होता है। लेकिन वहां पे कप्तान और एलिस कैप से कुछ चौके लगाते हैं, पावर प्ले में विकेट्स नहीं देते। वहां पर आयोबंगा खाका और मैरिजन कैप जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और मैरिजन कैप हर मैचेस में चाहे बल्लेबाजी से हो चाहे गेंदबाजी से हो पूरी तरीके से प्रभावित किया है। और ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी दर्शाते हैं कि बड़े स्टेज पे बड़े मंच पे बड़े पंच लगाने को जाने जाते हैं। हालांकि कप्तान और एलिस कैप्सी के बीच अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ था, जहां पे 1 रन पे 3 विकेट हो, वहां पे आप शतक की पार्टनरशिप कर जाए तो इससे बेहतर क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 320 का चेज करते हुए वहां पे थोड़ा बहुत बीच में रन्स भी बटोर हुए थे, चाहे
लाबा की बात करें, क्योंकि अच्छी खासी कुछ चौके लगाते हुए नजर है ओवर्स में। रेड डिक्लर की बात करें, फिर कहीं ना कहीं लाबा, फिर कहीं ना कहीं स्पिनर सोने ल्यूस और लाबा ने कुछ अच्छे खासी अंतराल तक गेंदबाजी करते हुए नजर है। वहाँ पे कुछ कप्तान ने भी गेंदबाजी थोड़ा बहुत चेंजेस किए, लेकिन 20वें 21वें 22वें ओवर के बाद जब 23वें ओवर में छक्के लगाते हैं, एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आते हैं आपके सीबा ब्रांड, और छक्के लगाकर ही अर्शद की पारी पूरा करते हैं। वहाँ पे कप्तान ने भी और एलिस कैप्से ने भी 50 रन बनाए, और वहाँ पे एलिस कैप्से मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। उतना ज़्यादा उठा नहीं था, फ्लैट था, और वहाँ पे कैच दे बैठे। किसने विकेट चटकाया? वहाँ पे सोने ल्यूस, और सोने ल्यूस ने जो ब्रेक तो दिलवाया, और वहाँ से फिर कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। फिर वहाँ पे कप्तान 64 रन बनाते हैं। थोड़ा बहुत पार्टनरशिप से पनपती हुई दिखती है डेनियल वेटहॉच के साथ मिलकर, लेकिन वो भी कुछ खास लंबा नहीं जाता है। जब मरीजा ने कप आते और कप ने पूरी तरीके से अपना तजुर्बा बखूबी अंदाज में निभाया, और 29वां ओवर से विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरुआत हुआ। वहाँ पे हल्का सा बाहरी गेंद, आउटसाइड एज, 64 रन कप्तान, और कप्तान का विकेट गिरा, वहाँ पे कोलैप्स हुआ, और वहाँ से फिर वापसी करने का मौका ही बिल्कुल नहीं था। और वैसे भी इतने बड़े चेज में 1 रन पे 3 विकेट गिर गए हो, वहाँ से वापसी करना अमूमन नामुमकिन सा ही होता है, और वही किया। मरीजा ने कप का जो टीम था उनके कप्तान के बाद मरीजा ने कप गेंदबाजी में पूरी तरीके से बखूबी अपनाया। क्लोट रायन बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी किए, मिडन ओवर डाले, तो फिर अगला ओवर थोड़ा बहुत और प्रेशर पड़ा, और वहाँ पे लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाते हुए नजर है। किसका सोफे डंकलिफ, वही आउटसाइड एज कैच, फिर वही आपके चार्ली डेन, वहाँ पे आउटसाइड एज कैच। तो वहाँ पे वो 2 ओवर में मरीजा ने कप जब लाए थे, आपके 29वां ओवर और 31वां ओवर, 29वें ओवर में लाए थे, और आते ही वो विकेट, खासतौर पे कप्तान का विकेट, और उसके बाद चार्ली डेन और कहीं ना कहीं सोफिया डंगली, और बाद में बस औपचारिकता ही था। भले डेनियल वेटहॉच रन्स कर रहे हो, लेकिन बाकी दूसरे छोर से वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे नहीं। फिर क्या, सोफिया क्लिस्टोन आए, छक्का मारने गए, वहाँ पे चलता किया लाबा ने, और ऐसे ही बस सिलसिला चलता रहा। लिंडसे स्मिथ ने आकर कुछ चौके बटोरे थे, वो बस औपचारिकता ही था, और आखिर में डेनियल वेटहॉच बड़े शॉट मारने के इसके लेके हाथों कैच, और वहाँ पे बस मैच लगभग खत्म। आखिर में वो जो सोने ल्यूस ने मिड ऑन में वो जो कैच पकड़ा लिंडसे स्मिथ का, और क्या खूबी देखा, और क्या बखूबी अंदाज में आज मैच में पूरी तरीके से डोमिनेट किया। 319 रन बनाए, कप्तान के 169 रन, उससे बड़ी बात क्या, 10वां उनका ओडीआई शतक, इससे बड़ी बात है वर्ल्ड कप में पहला शतक, तो इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है। सेमीफाइनल में कप्तान ऐसा प्रदर्शन करते, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और मरीजा ने कप का दूसरा फाइबर, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अभी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें ओडीआई में, सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं, 44 विकेट, यानी कि जुलन गोस्वामी जो 43 विकेट्स में समाप्त किए थे वर्ल्ड कप की, अगर इस करियर की बात करें तो वहाँ पे अब मरीजा ने कप 44 विकेट के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। और ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। 2 विकेट भले नडन डिक्लर आखिर में लिए, लेकिन 7 ओवर 3 मेडन 20 रन 5 विकेट, इससे लाजवाब और परफॉर्मेंस क्या ही कर सकते हैं। तो 194 पे ऑल आउट हो जाते हैं, 125 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत, 42.3 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं इंग्लैंड। और कहीं ना कहीं 2017-2022 में सेमीफाइनल में 2 बार भिड़े थे दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड, दोनों ही बार पटकनी दिया था इंग्लैंड ने, तो इस बार मौका मिला और पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका प्रिपेयर होकर आए थे। और खासतौर पर वो जो उल्फट जो बीच में थोड़ा बहुत लड़खड़ाई हुई थी, वहाँ पे कप्तान का वो प्रदर्शन और लाजवाब आक्रामक पारी, और पूरी तरीके से रोन दिया, और उसके साथ गेंदबाजी मरीजा ने कप ने पूरी तरीके से दारोमदार लिया, और पूरी तरीके से इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया, और अपना सबसे पहला फाइनल वोमेंस क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उनका पहला फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहे हैं। 2024 में हाल ही में पहली बार फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप में, और 2025 में पहला ही बार वर्ल्ड कप। अभी तक मैंस ने ये ओडीआई में जो कारनामा नहीं किया है, तो 5 बार नॉकआउट खेल चुके, 5 बार में 5वीं बार में जाकर ये सफलता हासिल हुआ फाइनल। और फाइनल में कौन खेलेगा 2 तारीख को, वो उनको इंतजार करना पड़ेगा कल, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले हैं दूसरा सेमीफाइनल और सबसे बड़ा मुकाबला। क्योंकि 2017 में जब फाइनल सेमीफाइनल खेला था भारत और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भारत ने पटक नहीं थी, वहां पे 170 रन की पारी के लिए थे हरमनप्रीत कौर। तो क्या अब ये कप्तान नहीं पारी क्या इस मैच में आएंगे? और सबसे बड़ी बात है, एक झटका जो लगा है प्रतिका रावल का, जो एंकल ट्विस्ट हो गया था, उनकी जगह पे शेफाली वर्मा आए हुए, तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, और आक्रामक एक रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, एग्रेसिव बल्लेबाज। अगर वो खेलते हैं सेमीफाइनल में, अगर उनका बल्ला चल जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही मुश्किलात खड़ा कर सकते हैं, और बहुत ही टफ मुकाबला होगा। अगर बारिश नहीं आते, टॉस फैक्टर बनता है या नहीं, टॉस भारत जीतता है नहीं, उनके ऊपर निगाह है, लेकिन बल्लेबाज से लेकर गेंदबाजी
पूरी तरीके से पुख्ता नजर आना चाहिए, 100% देना चाहिए और नर्वस नहीं, पूरी तरीके से कामली खेलना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से धराशायी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बेहतर खेल के यही भारतीय टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की इसी टीम को पटखनी दे सकते हैं और फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रहा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।